नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HDFC अर्गो के मेडिश्योर सुपर टॉपअप प्लान के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही एक बेसिक सा टॉपअप प्लान है और बहुत ही अच्छा टॉपअप प्लान है। मतलब जो इसकी प्राइसिंग है वो इतनी रीज़नेबल है और ना ही इसके अंदर कोई ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस हैं इस प्लान के अंदर। ये प्लान बहुत ही एक चीपर, सिंपल एंड सोबर प्लान है। तो अभी तक अगर आपने कोई HDFC अर्गो का टॉपअप प्लान लिया हुआ है तो मोस्टली ये मेडिश्योर होगा या फिर एक ऑप्टिमा सुपर करके भी जो है प्लान आता है, लेकिन वो प्लान में भी ज़्यादा सम इंश्योर्ड अवेलेबल नहीं है। तो मोस्टली अगर आपके पास प्लान होगा तो वो मेडिश्योर ही प्लान होगा। दोस्तों बहुत लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं कि टॉपअप क्या होता है, सुपर टॉपअप क्या होता है, आप इसमें डिफरेंस बताइए। तो मैंने इसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं बटन आपको जो है यहाँ पे आई बटन में भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ बताया हुआ है कि जो है टॉपअप और सुपर टॉपअप कैसे काम करते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ इसके बारे में। अभी देखिए दोस्तों, जो भी इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कंपनी का कहना ये है कि आने वाले कुछ टाइम में ये इस प्लान्स के अंदर कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ नए एड ऑन्स भी देखने को आपको मिले और कुछ नई सर्विसेज भी आपको देखने को मिले। हो सकता है जो सम इंश्योर्ड की यहाँ पे लिमिट दी गई है वो आगे बढ़ाई भी जाए, लेकिन अभी के लिए इस प्लान के अंदर जो बेनिफिट्स हैं या जो सम इंश्योर्ड है वही अवेलेबल है। अगर आपने पहले से ये प्लान लिया हुआ है तो सेम टर्म एंड कंडीशंस के साथ आपका ये प्लान अभी चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं बताता हूं, सबसे पहले इसमें जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 16 लाख और 20 लाख रुपए का अवेलेबल है। सम इंश्योर्ड डिडक्टेबल की बात करते हैं दोस्तों, तो डिडक्टेबल ये अमाउंट होता है कि इस अमाउंट के खत्म होने के बाद ही आपकी जो पॉलिसी का सुपर टॉपअप है वो काम करेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल लिया है और साथ में 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड चूज किया हुआ है, तो जब आपका बिल 5 लाख रुपए से ऊपर का चला जाएगा तब आपकी पॉलिसी ये काम करेगी। इसी तरीके से अगर आपने 4 लाख का डिडक्टेबल लिया है तो 4 लाख रुपए से जब आपका ऊपर का बिल जाएगा तो ये प्लान जो है काम करेगा। एंट्री एज की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 18 साल से लेके 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो है इस प्लान को ले सकता है। बच्चों की एज की बात करें, 91 डेज से लेके 23 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान में। आप इस प्लान को 2 एडल्ट 2 चाइल्ड के साथ ले सकते हैं। रूम रेंट लिमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। आप सिंगल AC प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं या उससे ऊपर की भी कैटेगरी अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको पहले प्री ऑथोराइजेशन में अप्रूव करवा लें। ICU की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी कोई ICU की जो है रूम रेंट की लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वो यहाँ पे 30 डेज और 60 डेज हैं। मतलब जब आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए थे उससे पहले के कुछ खर्चे, जैसे कि आपने डॉक्टर को दिखाया होगा या आपने कुछ दवाइयाँ ली होंगी, कुछ मेडिकल चेकअप कराए होंगे, तो उस तरीके के खर्चे आपको यहाँ पे 30 दिन तक के दिए जाते हैं। और इसी तरीके से जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं तो 60 दिन तक के जो खर्चे हैं इस पॉलिसी के अंदर कवर किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे यूनिक फीचर है इनका प्रीमियम फ्रीज का। मतलब अगर आपने ये पॉलिसी 55 साल में ली है या 60 साल में ली है तो 61 साल की एज में, क्योंकि आपको भी पता है कि हर पॉलिसी के अंदर एज वाइज प्रीमियम बढ़ता रहता है। अगर आपकी एज 61 साल हो गई है तो उसके बाद इस पॉलिसी का प्रीमियम जो स्लैब के हिसाब से है वो चेंज नहीं होगा, यानी जो प्रीमियम था वही रहेगा। अभी आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों के प्राइसिंग चेंज हुए हैं, काफ़ी सारी रिवाइजिंग हुई है, लेकिन अभी तक दोस्तों इस प्लान का जो भी प्राइसिंग है वो पुराना ही चलता आ रहा है। तो अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ये पुरानी प्राइसिंग पे ही मिलने वाली है। और दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा डिडक्टेबल के बारे में और बता देता हूं कि आप किस डिडक्टेबल के साथ किस तरीके का सम इंश्योर्ड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 4 लाख का और 5 लाख का डिडक्टेबल का। अगर आपके पास कोई पुरानी पॉलिसी चल रही है 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपके पास 3 लाख की पॉलिसी है तो आप यहाँ पे जो है 4 लाख का ही डिडक्टेबल आपको लेना पड़ेगा। 1 लाख रुपए या तो आपके किसी पुराने बोनस से कवर हो सकते हैं या आपको अपनी पॉकेट से बेयर करने पड़ेंगे। अगर आपके पास डिडक्टेबल है 4 लाख रुपए का
तो आप 5 लाख वाला प्लान नहीं ले सकते, आप सिर्फ 6 लाख रुपए वाला प्लान लेंगे। आप 10 लाख वाला प्लान नहीं ले सकते, आप 11 लाख का प्लान ले सकते हैं। आप 15 लाख वाला प्लान नहीं ले सकते, आप 16 लाख का प्लान ले सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, आपको 4 लाख के प्लान के साथ 6 लाख, 11 लाख और 16 लाख के प्लान ही मिलेंगे। अगर आपने वहाँ पे डिडक्टेबल चूज किया है 5 लाख रुपए का, तो वहाँ पे आपको 5 लाख का भी टॉपअप मिल जाएगा, 10 लाख का भी मिल जाएगा, 15 लाख का भी मिल जाएगा और 20 लाख का भी मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है बहुत ज़्यादा जो जिनकी पहले 5 लाख की पॉलिसी है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम थोड़ा सा उसको इन्हेंस कर लें, 15 लाख 20 लाख रुपया बढ़ा लें अपनी पॉलिसी के अंदर। तो ये आपको बहुत ही रीजनेबल पड़ेगा दोस्तों। एक बार अगर आपको इसकी कोई प्रीमियम कैलकुलेशन चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। आपके कोई और भी सवाल हो सकते हैं इस प्लान से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस प्लान को आप खरीदना भी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और प्लान भी आप इसमें खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मेजर एक्सक्लूजन्स के बारे में। पहले 30 दिन तक जो ये पॉलिसी जो है कुछ भी कवर नहीं करेगी, सिर्फ एक्सीडेंटल इंजरी को ही कवर करते हैं। अगर एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो ही इस प्लान के अंदर कवर की जाएगी, अदरवाइज कोई भी 30 दिन तक पहले क्लेम नहीं मिलेगा। ये सभी पॉलिसीज में होता है लगभग। कोई भी आपने पहले से बीमारी डिक्लेयर करी है, लाइक डायबिटीज़ डिक्लेयर करी है, हाइपरटेंशन यानी बीपी डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे वो 3 साल के बाद कवर होगा। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड 3 साल का है। 2 साल का दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लूजन है, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो लगभग हर पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर होती है और यहाँ पर भी इसी तरीके का ऑप्शन रहेगा। अगर आपने मान लीजिए कोई भी ड्रग्स लिया है या अल्कोहल लिया है या आपने किसी और तरीके के नशीले पदार्थ लिए हैं, तो अगर उसकी वजह से कोई भी क्लेम आता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। प्रेगनेंसी, डेंटल ट्रीटमेंट या कोई और भी आपने एक्सटर्नल एड लगवाया है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्लेम नहीं मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन अगर होती है ड्यू टू वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, कोई न्यूक्लियर वॉर होती है या इसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो इसमें भी अगर किसी तरीके का क्लेम आता है तो वो नहीं मिलता। ये लगभग हर पॉलिसी के अंदर दोस्तों परमानेंट एक्सक्लूजन का पार्ट होता है। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों, यहाँ पे कंजेनाइटल एक्सटर्नल डिजीज़ हो गए, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गई, कुछ इस तरीके की बीमारियां हैं दोस्तों, वो यहाँ पे परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं और बहुत सारी पॉलिसीज़ के अंदर ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स में रहती हैं। अगर आपको फिर भी इसके अंदर जो है डिटेल के अंदर जाके पढ़ना है दोस्तों, तो आप इसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप मुझसे भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट इसका मांग सकते हैं, जिसको हम पॉलिसी वर्डिंग्स भी बोलते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लगभग हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूं। मेरा नाम है सचिन वर्मा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।